मौलाना साहब अल्लाह रसूल की कोई बात सुनाओ, हमारे भाई बैठे हैं, मुसलमान भाई हैं, अल्लाह रसूल की कोई बात सुनाओ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ तो बहुत अजीम और बहुत आला है, मगर एक छोटा सा एक गुनाहगार आदमी हूँ जो मेरे बस में है। मैं आपको सबको सुनाता हूँ, ये मेरे भाई बैठे हैं, सबको मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनाता हूँ। भाई ये जो ज़मीन और आसमान है ये किसने बनाया है? सबसे बड़ी तारीफ़ अल्लाह की है, ये अल्लाह ने बनाया है। ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये सयारे, ये किसने पैदा किए? ये सब के सब अल्लाह ताला ने पैदा किए। ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी, ये देखो मिट्टी, इस मिट्टी में अगर आप लोग लोहा फेंकोगे ना तो उसको जंग पकड़ेगा, मगर आप लोग इसको गंदम का इसमें दाना डालोगे ना तो इस एक गंदम की वजह से 70 गोशे निकलते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह बनाता है। और मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह की क्या क्या तारीफ़ करूँ, ये सब की सब तारीफ़ें अल्लाह ही की है। देखो माँ के पेट में कैसे बच्चा पैदा होता है, ये अल्लाह पैदा करता है। तो ठीक है ना मेरे भाइयों दोस्तों, ये जितना भी निज़ाम है ना ये सारा का सारा अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह और उसके रसूल की जो मानेगा वो दुनिया में भी कामयाब है और वो आखिरत में भी कामयाब है। तो हम और तुम सब के सब अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे चलें। तो मेरे भाईजान अभी नमाज का भी टाइम हो गया है, चलो नमाज पढ़ते हैं, बकाया बात उधर जाके करेंगे, ठीक है? चले, आ जाओ भाई, इंशाल्लाह आ जाओ चले। नहीं नहीं भाइयों, इसकी बात पे मत चलना, ये झूठ बोल रहा है आपसे। ये दिन, ये रात, ये खेती, ये वारी, ये सब के सब अपने आप चल रहे हैं, इसकी बात मत मानना, ये झूठ बोल रहा है आपसे। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आप एक नौजवान बंदा है। ये जितनी चीज़ें भी हैं ना ये सब के सब अल्लाह के हुक्म से हो रही है। ये देखो ये गंदम जो है ना ये ऐसे नहीं निकलता है, इसको अल्लाह ने निकाला है। आप ऐसे नहीं करो, इस नौजवानों को गुमराह नहीं करो। क्या सबूत है आपके पास? मेरे भाईजान आपको कौन सा सबूत चाहिए? ठीक है, ऐसी बात है तो रात मुनाजरा कर लेंगे। आप मुनाजरा करोगे? ठीक है, बात ठीक करेंगे। है, रात को नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने गांव। आपको तो पता है कि मेरा गांव इस तरफ है, मैं अभी गांव जा रहा हूँ। कल सुबह को वक्त ही इंशाल्लाह मैं आऊँगा, आपसे मुनाजरा करूँगा, फिर आपको जो भी सबूत चाहिए मैं आपको दूंगा, ठीक है? ये सारे के सारे लोग इंशाल्लाह कल आएंगे, ठीक है भाई? देखना कल ये आएगा ही नहीं, झूठा है। आया था आप लोगों को समझाने, ये झूठा है, अल्लाह की बात सुनाने आया था आपको, ये झूठा है। आने देना कल इसको, देखेंगे। देखो भाइयों, आपका आया मौलवी साहब? नहीं आया। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो, अभी तक कहाँ है? बहुत देर भी हो गई है। वो देखो मौलवी साहब आ रहा है। देखना इसके पास कोई सबूत ही नहीं होगा, कोई लेके ही नहीं आएगा इसके पास। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो कहा था दोपहर को आऊँगा, ये सूरज डूबने वाला है, अब आए हो, क्यों? भाइयों आपको तो पता है, इन गांव वालों को भी पता है कि मेरा गांव है उस नहर के उस तरफ मेरा गांव है। तो यहाँ आने में मुझे इसलिए देर हो गई कि रास्ते में नहर है और वो बहुत बड़ी नहर है। तो मैं सोच रहा था कि अभी मैं उसको टाइम भी दे के आया हूँ, तो अब कैसे पहुँचूँ? सुबह को मैं वक्त ही निकला था, तो मुझे उधर शाम हो गई, ये टाइम हो गया। देखते मैं सोच रहा था कि अब मैं किस तरह उसके पास जाऊँ। मैंने उनको मुनाजरे का टाइम भी दिया है। तो देखते 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 अचानक मेरी एक दरख्त पे नज़र पड़ी। वो दरख्त जो था ना वो खुद ब खुद गिर गया। अच्छा यार ये अजीब किस्म की बात है, दरख्त गिर गया, फिर वो अचानक कैसे यानी छिलने लगा, कटने लगा, बिल्कुल इस तरह, और उसमें से कश्ती बन रही थी। मैं यार हैरान और परेशान हो गया कि ये दरख्त से अपने आप कश्ती बन रही है। फिर वो उसका क्या हुआ, वो कश्ती बन के सीधा मेरे कदमों में आके खड़ी हो गई। मैंने बोला यार ये देखो ये तो बड़ी बात हो गई। फिर मैं उस कश्ती पे बैठा और उधर से इधर आया, यही बस मेरी बात थी और कुछ नहीं, इसलिए मुझे देर हो गई। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा आपने सुना? मैंने भाई को बोला, इस लोगों ने सुना है, देखा नहीं है। ठीक है ना, ये भाई का सुना, मुझे क्या बोला कि आपने इतना बड़ा झूठ बोला। मेरे भाइयों असल बात ये है कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे खुद ब खुद नहीं चल रहे। हाँ, इसको कौन चलाने वाला है? अल्लाह की ज़ात है। ये बोलता है कि ये खुद ब खुद चलते हैं। ये दरख्त गिरा, फिर टूटा,
फिर कश्ती बन गई। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं मौलाना साहब, बड़ी बात है ये तो। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बाकी ये चांद और सूरज ये सितारे ये ऐसे ही चल रहे हैं मेरे भाईजान भाई। हाँ ठीक है मौलाना साहब, ये आपकी बात सही है। आपसे एक और सवाल है, जी आपका खुदा आपको देखता है? जी बिल्कुल देखता है हमारा खुदा हमको। ठीक है, जब वो आपको देखता है तो पीछे और साइड पे कैसे देखता है? अच्छा, इस भाई ने पूछा कि जब खुदा, मैं इसकी तशरीह करता हूँ ना बात की। इस भाई का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला आपको देखता है यानी कि अगर कोई किसी को ऐसे देखता है तो वो इस तरफ नहीं देखता, वो इस तरफ नहीं देखता, पीछे नहीं देखता। यानी इसका सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला आपको देखता है तो पीछे तो नहीं देखता होगा, यानी इसका ये सवाल है। अब ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी एक बात रखता हूँ। देखो मेरे भाइयों, अगर आप लोग आग जलाओ रात के वक्त में, जब आग को जलाओगे तो उसमें से रोशनी पैदा होती है, हाँ, यानी एक नूर पैदा होता है। और उस नूर का रुख किस तरफ होता है? वो चारों तरफ रुख होता है, चारों तरफ रुख। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह जिसने आग को बनाया, वो अल्लाह जिसने सूरज को बनाया, जब सूरज निकलता है तो रोशनी उसकी चारों तरफ जाती है। अरे अल्लाह जिसने ऐसी चीज़ को बनाया जो चारों तरफ देख सकता है और बनाने वाला किधर किधर नहीं देख सकता। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मैं चूटी जो एक काले पत्थर के नीचे होती है ना, उसकी आहट को भी सुनता हूँ। मौलाना साहब, ये कश्ती खुद पे खुद नहीं बन सकती, खुद पे खुद नहीं चल सकती, तो ये सारा जान कैसे चलता होगा? वाकई ये अल्लाह का निज़ाम है जो चला रहा है। अच्छा, तो फिर आप एक खुदा पे ईमान लाए कि ये सारा का सारा निज़ाम खुदा चला रहा है? हम लाते हैं आपके खुदा पे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो अभी नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ने चलते हैं। ठीक है मौलाना साहब। जी हाँ दोस्तों, ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, दुनिया का जो भी निज़ाम है खुद ब खुद चल रहा है। मेरे दोस्तों, जब एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो खुद ब खुद हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये शैतान का वसवसा होता है। जब शैतान मरदूद इब्लीस आपके जहन में ये वसवसा डाले कि ये दुनिया, ये ज़मीन खुद ब खुद चल रही है और कोई अल्लाह नहीं, तो आप उस वक़्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, इंशाअल्लाह शैतान भाग जाएगा।